नमस्कार, जालौन लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस संवाद के विशेष एपिसोड में हम बात करेंगे वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन जो बहुत ही ज़रूरी है कोरोना को हराने के लिए, और हर व्यक्ति को इसका लगवाना चाहिए क्योंकि ये आपको कोरोना के साथ साथ कई बीमारियों से सुरक्षित करता है। तो आज हम आए हैं ग्राम कुंवरपुरा में ऐसे ही एक परिवार से मिलने जो पूरी तरह से सुरक्षित हो चुका है, क्योंकि उसके परिवार के हर सदस्य ने कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो लगवाई है। तो आइए इस परिवार के मुखिया जो हैं वो हैं श्री राजेंद्र तिवारी जी, उनसे बात करते हैं कि कैसा सफ़र रहा उनका वैक्सीन के बारे में। तो राजेंद्र जी, आपका पहले तो हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं और कितने लोगों ने अभी तक वैक्सीन लगवा ली है? हमारे परिवार में हम 4 भाई हैं, पिताजी हैं और 6 बच्चे हैं, जिसमें हम सभी लोगों ने पहले से वैक्सीनेट हो चुके हैं। और बच्चों को जो 18 से 45 वर्ष हैं की आयु है, 18 से 45 वर्ष के लोगों ने 1 तारीख से जो सरकारी निर्देश था उस निर्देशानुसार उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन के बाद उनका नंबर आया, उन्होंने जाके कल वैक्सीन लगवा ली। और हम चारों भाई पिताजी सहित और 4 बहुएँ, इन लोगों ने 2-2 डोज मतलब अपनी पूरी डोज ले चुके हैं। जी, तो जैसा कि राजेंद्र जी ने बताया कि अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जून से व्यवस्था की थी वैक्सीन 18 से जो ऊपर वाले व्यक्ति हैं उनके लिए, तो सबसे पहले इनके परिवार ने जो जिला जालौन है वहाँ पे जाकर वैक्सीन लगवाई। तो आइए अब हम बात करते हैं श्री योगेंद्र तिवारी जी से। योगेंद्र जी, आपसे मेरा प्रश्न है कि आपने कितने लोगों को वैक्सीन के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस गांव में सबसे पहले आपका ही परिवार था जिसने इसको मुहिम चलाई और वैक्सीन के लिए प्रेरित किया दूसरों को? मैंने 10-15 लोगों को इसके लिए प्रेरित किया जी। जैसे हमारे अमित श्रीवास्तव हैं, भूषण नन्ना है, राजेंद्र प्रधान है और कुलदीप शर्मा जी है, नितिन तिवारी, लोगों आदि लोगों को मैंने प्रेरित किया है कि वैक्सीन लगवाइए। इससे अनेक फ़ायदा, अनेक बीमारियों से, खासकर कोरोना से विजय पाने की। जी, बहुत ही बढ़िया बात कही है योगेंद्र जी ने। अब जो हमारे इस मंच पर अभी जो सबसे बुजुर्ग हैं श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, उनसे पूछना चाहते हैं कि उन्होंने जब वैक्सीन लगवाई, क्योंकि सबसे जो वृद्ध हैं और उन्होंने ही वैक्सीन लगवा कर ये बताया है कि वैक्सीन आपके लिए कितनी ज़रूरी है और वो कोई नुकसान नहीं, आपको फ़ायदा ही देती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये लगवाया लेकिन हमें कोई उससे नुकसान नहीं हुआ, बल्कि फ़ायदा ही हुआ है। और हमारे साथ में 2-3 लोग और से भी लगवाया है, लेकिन किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं पड़ी अब तक। जी, तो आपको अभी पूरी तरह आराम है? जी, तो बताया है। और जैसा कि यहाँ पर एक चाचा जी बैठे हुए हैं, फूल सिंह नन्ना जी, उन्होंने ही वैक्सीन लगवाई है। आइए उनसे पूछते हैं कि उनका क्या रुझान था वैक्सीन के प्रति। ये चीज़ें अच्छी चीज़ें, कोई बीमारी नहीं, न मुझे कोई दर्द बुखार कुछ नहीं हुआ, सब अच्छा है। जी, तो जैसा कि फूल सिंह नन्ना ने बताया कि अभी वो स्वस्थ हैं। और आइए हमें चाचा जी से पूछते हैं कि उनका क्या रुझान था वैक्सीन के प्रति और क्या रहा उनका नजरिया। तो ऐसे है कि बढ़िया है, जैसे कि ये तो बीमारी का है वो है, ये तो लगना चाहिए और सब हर आदमी को लगवाना चाहिए भाई। प्रथम कर्तव्य है। हाँ, कर्तव्य है। जी, तो बताया अमित जी ने कि ये प्रथम कर्तव्य है और आपको जरूर ही वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। अब हम श्री भाई साहब से पूछते हैं कि उनका क्या विचार है वैक्सीन के बारे में। बढ़िया है, ज़रूरी है, हर व्यक्ति को लगवाना चाहिए, बहुत सी फायदा हैं। और सबसे बड़ी फ़ायदा ये को जो बीमारी चल रही है, सबसे बड़ी की फ़ायदा है कि वैक्सीन से आराम है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो विपिन जी भाई साहब ने ये बताया है कि वैक्सीन जो है आपके दुख तकलीफ को दूर करती है और वो आपको एक जो बीमारी चल रही है, महामारी चल रही है कोरोना, उससे बचाती है। आइए अब हम आपको एक बात और बता देते हैं कि यह जो परिवार है वो पूरी तरह जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इस परिवार में अधिकतर लोग जो हैं वो बड़े से लेकर बच्चों तक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग शिक्षक भी हैं, जैसे कि राजन जी हैं, वो प्रधानाध्यापक जी हैं, और अभी वर्तमान में हमारे रोहित जी बैठे हुए हैं, वो भी शिक्षक हैं। और आपको पता है कि पंचायत चुनाव जो हुए थे उसमें इनकी ड्यूटी भी लगी थी, तो किस प्रकार से उन्होंने मैनेज किया कोरोना को, आइए पूछते हैं। तो रोहित जी, आपका क्या सफ़र रहा जब चुनाव ड्यूटी लगी थी, तो आपने किस प्रकार से मैनेज किया सब? चुनाव ड्यूटी में उस टाइम पे हम लोगों को कोई वैक्सीनेशन नहीं दिया गया था, ना कोई हमें वैक्सीन लगी थी, लेकिन उस टाइम पे हम लोगों ने सैनिटाइजिंग और मास्क
डबल मास्क यूज करके चुनाव प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करवाया, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और खुद की स्वच्छता ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम लोग वहाँ पे चुनाव ड्यूटी में बहुत आसपास भी थे, लेकिन एक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करके सैनिटाइजिंग बराबर, मतलब खाने के पहले भी सैनिटाइज करना, लोगों से थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, ये बहुत ज़रूरी था। और उस टाइम पे हमें वैक्सीन नहीं लगी थी, तो एक मन में डर भी था कि कहीं कोई मतलब संक्रमित व्यक्ति आसपास ना घूम रहा हो। तो उस हिसाब से हम लोगों ने अपने आप को खुद से सुरक्षित रखा। और जैसे ही चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई सफलतापूर्वक और 18 से 44 वर्ष के आयु के व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार के द्वारा जागरूक किया गया, तो उसके माध्यम से हम लोगों ने सबने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। और जैसे ही ये वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू हुई 1 जून से, हम सभी भाइयों ने 1 तारीख को ही जालौन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरिपुरा मोहल्ला में ये वैक्सीन लगवा के और अपने आप को खुद से सुरक्षित किया। जी, तो जैसा कि रोहित जी ने बताया है अभी कि उन्होंने खुद से ही सुरक्षित हुए हैं वो, और जल्द से जल्द उन्होंने जो वैक्सीन थी उसको लगवाया और अपने परिवार वालों को भी इसकी बात बताकर उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया। तो जैसा कि अभी रोहित जी ने बताया था, अब हम पूछते हैं प्रहलाद जी से, जो कि इस परिवार के सबसे छोटे सदस्य हैं। तो उनसे पूछना चाहते हैं कि अब जब आपने परसों वैक्सीन लगवाई थी 1 तारीख को, उसके बाद आपको क्या साइड इफेक्ट हुए, क्या उसमें परेशानी आई? बस साइड इफेक्ट ज़्यादा कुछ नहीं आया, थोड़ा बुखार आया और सिर दर्द था, और इसके बाद कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं था उसमें। जी, तो अभी आप बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ हैं? बिल्कुल स्वस्थ है। जी, तो जैसा कि उन्होंने बताया कि वैक्सीन आपके लिए सही है, आपको थोड़ा सा बुखार आएगा, थोड़ा सा आपका जी मचलाएगा, उसके बाद आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि इस परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो पूरी तरह से कोरोना सुरक्षित हो चुके हैं, और ये हमारे गांव और हमारे ज़िला के लिए एक मिसाल है कि उनका इतना बड़ा परिवार होते हुए भी उन्होंने सब लोगों को वैक्सीनेशन करवाया, वो भी प्रथम बार में। तो ये प्रेरणा भी है। और आपको एक बात और बता दें कि यहाँ इस परिवार की जो महिलाएं हैं, उन्होंने पूरी तरह से इस जंग को अपने अनुसार सुरक्षित करने के लिए वैक्सीनेशन करवाया है, क्योंकि इस वक्त देखा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं उनमें कई भ्रांतियां फैली हुई हैं कि वैक्सीन से कई नुकसान हो रहे हैं। तो आइए अब हम इस परिवार की महिलाओं से बात करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से जड़ कुरूर लगाया और वैक्सीन लगवाकर अपने कैसे सुरक्षित किया। तो आइए अब हम जानते हैं तिवारी परिवार की जो महिलाएं हैं उन्होंने किस प्रकार से कोरोना की इस महामारी को हराने में अपनी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने खुद वैक्सीन लगवाई है और अभी उनसे बात करते हैं कि क्या उनका नज़रिया है इस वैक्सीन के प्रति। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं नीरज भाभी से कि उनका क्या नज़रिया रहा वैक्सीन के प्रति, क्या कहना चाहती हैं आप कोविशील्ड के बारे में? हम ये कहना चाहते हैं कि हमको तो कोई दिक्कत नहीं हुई, इसलिए सभी भारतवासी इस वैक्सीन को लगवाएं। जी, तो अभी कहा है कि सभी लोग लगवा सकते हैं। आपसे पूछना चाहते हैं कि वैक्सीन आपको कब आपने लगवाई थी वैक्सीन? मार्च जी, तो कहा है मार्च में लगवाई थी। तो अभी आपने 1 डोज ली है या दोनों डोजें ली हैं? दोनों डोजें। कितने लोगों ने आप में से दोनों डोजें कंप्लीट हो चुकी हैं? हमारे 3 लोगों। जी, तो जैसे ही कहा है कि ये महिलाएं हैं उन्होंने दोनों डोजें ले ली हैं, 2 डोजें उनकी कंप्लीट हो चुकी हैं, और अब वो किस प्रकार सुरक्षित हैं। आइए सबसे जो बड़ी भाभी हैं उनसे पूछते हैं कि अभी जब उनने दोनों डोजें कंप्लीट कर ली हैं तो अब उनके क्या रिस्पॉन्स है कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में? कोई दिक्कत नहीं हुई, बड़ी आराम से लगवा लिया, सब हो गया। हमको कोई और माताएं बहनों से यही कहना है कि इसमें डर की कोई बात नहीं, अपनी सुरक्षा है, लगवाओ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जी, तो अभी आप आराम से सब सारे काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, सब काम कर रहे हैं, हमारे तो दर्द भी नहीं हुआ। जी, तो जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्हें दर्द भी नहीं हुआ है। कुछ महिलाओं को ये भ्रम है कि ये जो वैक्सीन है उससे हमें ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो समस्या हो जाएगी। तो जैसा कि बता रही हैं कि अभी तक जब उन्होंने वैक्सीन लगवाई दोनों डोजें तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी कि क्या महिला बहनें माताएं से यही कहना है कि आप ये वैक्सीन लगवाइए और अपना जीवन सुरक्षित कीजिए। जी, तो जैसा भी कहा है कि सुरक्षित कीजिए। महिलाओं की भी ये जिम्मेदारी है। जो महिलाएं डर रही हैं इस वैक्सीन से, तो उनको बता दिया है इस परिवार की महिलाओं ने कि हम दोनों डोजें लगवा चुके हैं और हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, अपने हर काम हम कर रहे हैं, और आपको भी ये वैक्सीन लगवाना चाहिए क्योंकि वैक्सीन आपके हित में है। कैमरामैन यश के साथ मैं मयंक पटेल, जालौन लाइव टीवी।
खबर के लिए सब्सक्राइब करें जालौन लाइव टीवी।